हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे अपनी सोसाइटी में एक बहुत ही फेमस कहावत के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन उसके लिए मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक गेम होता है सर्कस का, उसमें एक लड़का होता है और जिसके हाथ में एक धारदार खतरनाक सा चाकू होता है, और सामने थोड़े डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी होती है और जिसके सर पे एक सेब रखा होता है, और लड़के का जो टारगेट होता है चाकू के थ्रू, वो सेब के 2 टुकड़े करने के लिए होता है। तो जैसे ही वो चाकू को चलाता है और उस सेब के 2 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, अब जब 2 हिस्से हो जाते हैं तो इसमें एक पॉइंट निकल के आता है जिसको मैं बताता हूँ कि ये जो लड़का होगा इसने पूरा 100% यानी मोर देन 100% इसको कॉन्फिडेंस होगा कि ये चाकू चलाएगा और सीधा सेब पे जाके लगेगा और सेब 2 हिस्सों में बंट जाएगा। अगर सपोज करो कि ये लड़का जाता और उस लड़के के कान में बोलता कि मैं सेब को काटने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी सेब को काटने के लिए कोशिश करूँगा, यानी चाकू जो मारूंगा उसे सेब 2 हिस्सों में बंट जाएगा, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, तो क्या वो लड़की सामने खड़ी होती जिसके ऊपर सेब रखा था? मुझे लगता है शायद नहीं खड़ी होती। ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमें ये समझ में आता है कि कोशिश नहीं करनी चाहिए, मोर देन 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें कभी भी बी प्लान पे नहीं चलना चाहिए कि जो प्लान है उसी प्लान को टारगेटेड रखो। जैसे कोई अगर ऑफिस से घर के लिए जाता है तो क्या वो कभी बोलता है कि मैं घर जाने की कोशिश करता हूँ या घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ? वो हमेशा बोलता है कि चलो अब मैं घर जा रहा हूँ। वो 100% कॉन्फिडेंस रहता है। जब कोई भी पर्सन खाना खाने के लिए जाता है तो क्या बोलता है मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, वो उस काम के लिए 100% कॉन्फिडेंस रहता है। कोई अगर स्कूल जाने की कोशिश कर रहा है बच्चा, बड़े बच्चे की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चे तो कोशिश ही की जाती है उनके साथ। बड़े बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो क्या कभी बोलते हैं कि स्कूल जाने की कोशिश कर रहा हूँ? वो स्कूल जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो मैं ओवरऑल बात कहता हूँ कि हमें कोशिश नहीं करना है, हर चीज़ के लिए हमें कॉन्फिडेंट रहता है। इसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, एक पावरफुल किंग था, एक राजा था पावरफुल, और एक दूसरा एक वीक राजा था, एक कमज़ोर राजा था। तो कमज़ोर राजा का जो एरिया था, जहाँ पे उसका अधिकार क्षेत्र था, उसमें कुछ गुप्तचर घूमते थे। उन गुप्तचरों को एक समाचार मिला कि जो शक्तिशाली राजा है, जो शक्तिशाली राजा का क्षेत्र है, वो शक्तिशाली राजा उस कमज़ोर राजा का जो क्षेत्र है उस पर अटैक करना चाहता है। तो शक्तिशाली जो राजा था उसका पूरा प्लान था, तैयार था। तो जो थोड़ा कमज़ोर राजा था, उस शक्तिशाली राजा की अपेक्षा, तो उस कमज़ोर राजा ने अपने जो बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, उनसे थोड़ा सलाह मशवरा किया और पूछा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे उन जो शक्तिशाली राजा है उनसे बचा जा सके। और जो वीक राजा था यानी कमज़ोर राजा था, उसे पहले से आभास था अगर इन्होंने मुझ पे अटैक किया, हमला किया, तो हम इसमें हार सकते हैं और जान और माल दोनों का खतरा हो सकता है। तो इसलिए राजा ने कई लोगों को बुलाया, गुप्तचरों से भी सूचना ली, तो उन्हें, लेकिन जो कमज़ोर राजा था उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि अब हम किसी भी तरह से बच नहीं सकते, क्योंकि हम शक्तिशाली नहीं है और मेरे पास इतना ज़्यादा धन संपदा और सैनिक नहीं है जिससे हम अटैक करके उस राजा को यानी उस राज्य क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लें। तो उसके लिए काफ़ी लोगों से पूछ लिया, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो कुछ टाइम के बाद एक यंग एज यानी 24-25 ईयर्स ओल्ड एक लड़का आया और उसने बोला कि अगर वो जो शक्तिशाली राजा है वो मुझ पे अटैक करे, उससे पहले हमें उस पर अटैक कर देना चाहिए। तो उसने सोचा कि चलो इसी प्लान पे काम करते हैं, लेकिन ये भी एक दिमाग में था कि वो इतना शक्तिशाली हैं और अगर हम जाएंगे पहले अटैक करेंगे तो कहीं हम हार न जाए। लेकिन एक अंदर से ये कॉन्फिडेंस भी था कि जब तक वो तैयारी करेंगे उससे पहले हम उन पे अटैक कर देंगे।
ठीक है। तो ये सब प्लान बना के जो कमज़ोर राजा थे वो सैनिक और उनका काफ़ी पब्लिक था, है ना, काफ़ी ग्रुप था, काफ़ी ग्रुप समूह था, वो लेके दूसरे राजा के क्षेत्र में चले गए जो शक्तिशाली राजा था उसके। अच्छा, जो कमज़ोर राजा था उसके राज्य क्षेत्र से जब दूसरे यानी शक्तिशाली राजा के राज्य क्षेत्र में जाते थे तो उसके बीच में एक नदी पड़ती थी और नदी को ओवर ब्रिज के थ्रू क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो जैसे ही शक्तिशाली राजा का जो अटैक करने का जिस दिन का प्लान था उससे पहले उन्होंने 2-3 दिन पहले अटैक कर दिया उस शक्तिशाली राजा पे जो कमज़ोर राजा था उसके राज्य क्षेत्र और सैनिकों ने। जब अटैक किया तो अटैक करने के बाद जो कमज़ोर राजा था तो कमज़ोर राजा ने जो ओवर ब्रिज था उस ओवर ब्रिज को जला दिया। अब जो सैनिक थे कमज़ोर राजा के राज्य क्षेत्र के तो वो बड़े सन्न रह गए। वो ये सोचने लगे कि नहीं, अरे अब तो वापस जाने का भी चांस नहीं मिलेगा, जो ओवर ब्रिज है वो भी जल चुका है। तो फिर राजा ने एक बात कही, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो समझने वाली है सभी स्टूडेंट को, सभी जो आगे लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम बी प्लान पे कभी नहीं जाएंगे, या तो हम यहाँ से जीत के जाएंगे या यहाँ से मर के जाएंगे। तो ऐसे ही वो लड़ते रहे तो फाइनली जाके उन्होंने शक्तिशाली राजा को हरा दिया और वो जो राज्य क्षेत्र था शक्तिशाली राजा का वो भी अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से जो एक कमज़ोर राजा था वो अपने एक प्लान पे काम करता हुआ जीत सकता है। तो इससे हमें 2-3 मोटिव मिले, मोटिवेशनल पॉइंट्स मिले जो मैं बताता हूँ। मेन पॉइंट ये है कि हमें कभी भी बी प्लान पे काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम प्लान ए मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कम से कम प्लान बी तो है। तो मैं ये बताता हूँ, अगर 2 प्लान पे चलोगे तो कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई एक प्लान पे करो लेकिन उसमें मोर देन 100% अपना एफर्ट दो, और जितना ज़्यादा एफर्ट दोगे सक्सेस होने के उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कोशिश में कभी भी मत रहो, कॉन्फिडेंट रहो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। कोई एक टारगेट रखो और उसी टारगेट पे आगे चलते चले जाओ। आज का यही स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे एक नई स्टोरी हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।